दर्शकों नमस्कार। मैं आज इस कार्यक्रम में लेकर उपस्थित हूँ धन भाव जन्म कुंडली। आप अपनी खोल लीजिए और उसमें आप आज लग्न से अर्थात ये जो जन्म कुंडली लिखा रहता है अथा जन्म कुंडली, उसके प्रथम कोष्ठक ऊपर का जो रहता है उसको तन भाव कहते हैं, जिसकी हमने पूर्व के कार्यक्रम में चर्चा की है। लग्न और लग्नेश और लग्न में राशि। आज हम चर्चा करेंगे धन भाव में राशि के अनुसार धन की स्थिति क्या रहेगी आपके जीवन में। सबसे बड़ी बात यह है कि आज के इस परिवेश में हर व्यक्ति को धन चाहिए, किंतु कुछ इसमें ऐसे लोग होते हैं जिनको कि मान सम्मान के साथ धन चाहिए। कुछ लोग अपमान सह करके भी धन की प्राप्ति करना चाहते हैं, या धन ही प्राप्ति करना उनका लक्ष्य केवल होता है, मान सम्मान साथ में प्राप्त करना उनका लक्ष्य नहीं होता। कुछ लोग ऐसे तीसरे कैसे भी वर्ग होते हैं जो नहीं चाहते हैं कि मुझे धन की प्राप्ति हो, उसके बाद भी उनको जो है धन अनायास ही ऐसा योग संयोग बन जाता है कुंडली में या उनके जीवन में कि उनको धन बहुत प्राप्त होता है। एक चौथे ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास पर्याप्त धन आ गया, पैतृक भी धन है, उनका स्वयं का जो सुनियोजित जो व्यापार है उससे भी धन आ रहा है, किंतु धन के बाद उनको जो है मोक्ष की प्राप्ति की लालसा रहती है। धन से कोई बहुत ज्यादा उनका लेना देना नहीं रहता, किंतु रहता धन जरूर है। इन चारों अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, इसलिए क्योंकि इन चारों पर अलग अलग ग्रहों की दृष्टि और ग्रहों का बलाबल, ये धन भाव से ही यह संदर्भित विषय है। मैं इस पर और भी विस्तार से चर्चा करूंगा। आज मेरा विषय है कि इस धन भाव से क्या क्या चीजें देखी जाती है। देखिए, मूलतः तो इस भाव का जो ज्यादातर जो प्रशंसा की गई है वो धन के मामले में की गई है। इसके अतिरिक्त इस भाव से पैतृक धन भी देखा जाता है। इस भाव से यदि सकारात्मक रूप से देखा जाए तो मित्रता और मित्रों की संख्या, मित्र मंडली। इसके अतिरिक्त कुटुंब, यानी आपका परिवार या आपके वो लोग जो आपको सदैव सपोर्ट करते हो, उनको भी स्वजन, प्रियजन, परिजन और मित्रजन। तो जो स्वजन है वह जो आपके प्रति शुभकांक्षा रखते हैं, प्रियजन वो हैं जो आप से थोड़ी बहुत गलतियां हो भी जाती हैं तो भी आपके साथ सदैव खड़े रहते हैं, और परिजन वो हैं जो आपके खुद के परिवार के लोग होते हैं। इन सब चीजों को धन भाव से देखा जाता है। और इसके बाद से अगर यदि देखा जाए कि उस व्यक्ति के जीवन में धन की जो लालसा है तो उसका बैलेंस, बैंक बैलेंस हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, अर्थात धन का सेविंग हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और इसके अतिरिक्त यदि दूसरे भाव को देखा जाए कि और भी क्या क्या चीजें जो नकारात्मक हैं, तो देखिए मृत्यु का कारण भी यही भाव होता है, मारकेस भी इसी भाव से बनता है। इसके अलावा चोट चपेट और धन की हानि भी इसी भाव से होता है। पैतृक संपत्ति से अनाधिकार भी इसी भाव से, द्वितीय भाव से ही कई बार ऐसा होता है कि जो उस व्यक्ति को रहते हुए धन की प्राप्ति नहीं हो पाना या उसका यूज या प्रयोग वो नहीं कर पाना। सुख, यदि यह सुख यहाँ से प्राप्त होता है चतुर्थ स्थान से, तो द्वितीय भाव में यह देखा जाता है कि उस सुख को वह व्यक्ति भोग पाएगा कि नहीं भोग पाएगा। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि कोई कार्य शुरुआत की है, उसको पूर्ण भी कर लिए, किंतु उसको भोगने के लिए उनकी भौतिक उपस्थिति नहीं रहती। ये सब चीजें द्वितीय भाव से देखा जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि द्वितीय भाव से यदि रोग की बात की जाए तो देखिए द्वितीय भाव से वाणी, मुख और चर्म से संबंधित भी रोग की स्थिति बनती है। और बायां नेत्र विकार भी होता है, दायां और बायां। सूर्य चंद्र हो तो दायां बायां, लेकिन मेरा एक व्यक्तिगत जो है विगत कई वर्षों का जो अनुभव रहा कि नेत्र विकार तो देते हैं, लेकिन उस विकार का निदान द्वितीय स्थान में बैठे ग्रहों के अनुसार हो जाता है, किंतु द्वादश भाव में यदि नेत्र विकार होता है तो उसका कोई उपाय लगभग जो है काम नहीं करता। अत्यधिक परेशान वह व्यक्ति होता है, किंतु वह रेयर अर्थात
करोड़ों में एक आध दो या लाखों में एक आध दो के बीच ऐसा होता है। वह विषय एक अलग है, उस पर हम विस्तार से कभी चर्चा करेंगे और निरंतर चर्चा करते रहेंगे। आज आपके ये धन भाव का परिचय हो गया और इसके पश्चात धन का कारक ग्रह भी एक बहुत मायने रखता है। देखिए, इस भाव में सबसे अधिक कारक, जो हमने पिछले कार्यक्रम बताया कि कारक ग्रह कौन है, तो धन के कारक ग्रह तो बृहस्पति है, गुरु है। जितना ही आपकी कुंडली में गुरु मजबूत होंगे, गुरु शुभत्व प्राप्त किए रहेंगे, यदि गुरु द्वितीय स्थान में यानी कि अपने कारक भाव में है, तो धन उस व्यक्ति को पर्याप्त देंगे, धन बहुत अच्छा देंगे। मैं ये भी कह रहा हूं कि द्वितीय भाव में केवल मात्र धन बृहस्पति ही धन नहीं देते हैं, उनके और भी सहायक भी ग्रह है, इनके अतिरिक्त भी ग्रह है जो राहु जैसे है, जैसे केतु है, जैसे और भी अन्य ग्रह, किंतु उस धन की स्थिति वही है कि वो आज है किंतु वह टिकाऊ नहीं है। बृहस्पति का जो धन होता है या उनके द्वारा जो दिया जाता है वह धन शाश्वत रहता है, यानी कि आपके पिताजी ने आपको दिया, आपने उसको और बढ़ाया और इसके बाद आप अपने पुत्र को दे रहे हैं, यह एक क्रमबद्धता बनी रहती है। तो ये जो धन है गुरु का, वह निश्चित रूप से स्थायी धन को देने वाले गुरु हैं, इसलिए इनकी बड़ी प्रशंसा की गई। तो गुरु की स्थिति आपकी कुंडली में क्या है और वह कितने मजबूत है, उनका द्वितीय भाव के स्वामी से, अर्थात जो भी यहाँ पर नंबर होगा उस नंबर के आधार पर आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि हमने पिछले विगत वीडियो में बहुत सारी चीज़ों को बहुत बार हमने इसको बताया है। यानी कि धनेश, धन के भाव का स्वामी जो होंगे, उनसे बृहस्पति का क्या संबंध है, यदि मित्र संबंध है, दृष्टि संबंध है, या उनके परस्पर में जो है भाव का यदि परिवर्तन जो हो रहा है, तो निश्चित रूप से वह जो है बहुत अच्छा होगा। हाँ, कुछ कुछ विषयों पर विशेष रूप से आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। देखिए, इस भाव में दो ग्रह कारक होते हैं, एक बुध होते हैं और दूसरे देवगुरु बृहस्पति होते हैं। बृहस्पति का तो यह भाव है ही है, लेकिन अगर यदि यहाँ पर बृहस्पति अकेले बैठे हों और इस पर यदि कहीं से भी बुध की अर्थात सप्तम दृष्टि से मान लेते हैं कि अगर 1 2 3 4 5 6 और 7 यहाँ पर यदि बुध बैठे हैं और यहाँ पर यदि गुरु बैठे हैं, तो बुध की दृष्टि यदि गुरु पर पड़ती है तो वह उस व्यक्ति के जीवन में निर्धनता लाते हैं। ठीक इसी प्रकार से यदि यहाँ पर यदि बुध बैठे हों, यहाँ पर यदि बुध हों और यहाँ पर यदि चंद्र बैठे हों, तो ऐसी स्थिति में भी वह व्यक्ति निर्धन होता है, उस व्यक्ति के जीवन में धन नहीं प्राप्त होता। इसी प्रकार से अगर यदि सूर्य यहाँ पर बैठे हो, अकेले हो, मैं जो जिन भी ग्रहों की बात किया हूँ वो ग्रह यहाँ पर स्वतंत्र रूप से बैठे रहने चाहिए, और यदि यहाँ से शनि की दृष्टि पड़ रही हो द्वितीय स्थान में, ऐसे व्यक्ति के जीवन में भी धन की प्राप्ति नहीं होगी। या यूं ये कहें कि यदि सूर्य, मंगल और शनि, इन तीनों ग्रहों की दृष्टि यदि इस धन भाव पर पड़ रहा है, इसका मतलब यह है कि उस व्यक्ति के जीवन में बैंक बैलेंस नहीं हो पाएगा, उस व्यक्ति के जीवन में धन की कमी रहेगी, जिसकी वजह से वह व्यक्ति दुखी होगा, मान सम्मान उसको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि धन से ही तो मान सम्मान आज के युग में मिलता है। तो यदि इस प्रकार की परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं, तो मैं आपको उसका उपाय भी बताऊंगा कि उसके लिए करना क्या चाहिए। देखिए, अगर यदि आप ये मान के चलिए, सबको मैं बता रहा हूं, जितने भी आप दर्शक हैं, आप सबको मैं एक आग्रह करूंगा कि यदि द्वितीय भाव में ग्रहों की कुदृष्टि या ग्रह युति की वजह से धन की प्राप्ति तो हो रही है आपको, क्योंकि धन की प्राप्ति लाभ भाव से देखा जाता है, धन तो आ रहा है, आकर के यहाँ स्टोर हो रहा है, किंतु वह धन जो है अन्य अन्य कार्यों में बहुत उसका ज्यादा अपव्यय हो रहा है। अर्थात धन भाव का द्वादशेष से या द्वादशेष अर्थात यहाँ पर हमने यहाँ पर जो है क्रॉस किया है, इस भाव का संबंध दोनों भाव का यदि हो गया है तो धन का बहुत ज्यादा अपव्यय होगा, गलत कार्यों में खर्च होगा। यदि गलत कार्यों में खर्च होगा या निंदित कार्यों में खर्च होगा या मान लीजिए रोग में यदि खर्च होता है, तो उसमें आपको यश तो नहीं मिलेगा। यदि यश नहीं मिलेगा तो मान सम्मान आपका नहीं बढ़ेगा। तो द्वादश भाव से यदि संबंध इसका हो गया, द्वितीय भाव का, तो धन की प्राप्ति तो होगी, धन आएगा भी लाभ भाव से, धन आपके पास स्टोर भी होगा, किंतु कुछ ही दिनों के बाद वह जो है
उसके बाद जो आपके पास एक लाखों रुपए आपके पास स्टोर हो गए थे वह जो है जीरो हो जाएगा। तो इस प्रकार की यदि स्थिति आती है तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो जो हमने कहा कि यदि शनि, सूर्य और मंगल इन तीन ग्रहों की दृष्टि से यहाँ दृष्टि पड़ रही है धन भाव पर, तो धन आपके पास नहीं टिकेगा, अर्थात निर्धनता बनी रहेगी। तो उसके पीछे कारण क्या है? तो मैं आपको एक उपाय बता रहा हूं, और मैं बार बार ये कहता हूं कि यदि इस प्रकार की स्थिति होती है तो घबराइए मत, डरिए बिल्कुल मत। यदि इस प्रकार की स्थिति है तो यह जो भाव होता है द्वितीय भाव, वह क्रोध का भी कारक होता है। आप यदि क्रोध छोड़ देंगे या क्रोध के आधार पर लिए गए निर्णयों में हुई धन की हानि की यदि आप पूर्ति करना चाहते हैं तो आपको जो है शनि, सूर्य और मंगल की दृष्टि के बावजूद होने वाले हानि से आप बच जाएंगे। ये पहला उपाय है। दूसरा, मेडिटेशन। और तीसरा, यदि इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं तो संगति पर आप ध्यान दें कि आपकी संगति किससे हो रही है, ताकि उनके उस संगति के आधार पर आपके ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप या न्यायालयीन प्रकरण या जेल यात्रा इत्यादि चीजें न हो, क्योंकि ये भी द्वितीय भाव देते हैं। अब हम बात करेंगे द्वादशेश से धन का न टिकना। द्वादश का जो भावाधिपति होता है उसके और द्वितीयेश से यानी कि धनेश से यदि संबंध हो जाए तो भी धन नहीं टिकता, तो वह धन तो केवल रोग में जाता है। उसके लिए वास्तु सिद्ध आपका घर होना चाहिए। मांसाहार का परित्याग कर दीजिए, इसलिए क्योंकि द्वितीय भाव का स्वामी का कारक जो है ग्रह गुरु होता है। गुरु जितना प्रबल होगा उतना ही बैलेंस आपके पास बढ़ेगा, धन का आवक तो हो ही रहा है लाभ भाव से। तो द्वादशेश से और यदि इसका संबंध होता है तो वैसा उपाय कर सकते हैं। यदि यही चीज अष्टम भाव से या अष्टम भाव के और द्वितीय भाव के आपस में दृष्टि संबंध हो या आपस में यदि की युति हो तो भी यह खराब है। द्वितीय से अगर यदि आकर के अष्टम स्थान बढ़ जाते हैं तो उस व्यक्ति के जीवन में धन आएगा, धन रुकेगा भी, किंतु उसका जो व्यय है वह जो है किसी न किसी रूप में एक जो है ऐसा योग संयोग आता है कि वह व्यक्ति कहीं न कहीं विवाद में फंस जाता है, जिसकी वजह से उसके धन का वह सुख का भोग जो है नहीं कर पाता। बैलेंस भी होता है लेकिन उसका भोग वो व्यक्ति नहीं कर पाता। यानी कि दिखता जरूर है कि धन है, किंतु उस धन की प्राप्ति होने के बाद भी, धन के रहने के बाद भी उसका भोग नहीं कर पाता। यह अष्टम स्थान में बैठे द्वितीयेश का इस प्रकार का प्रभाव होता है, या इस पर यदि अष्टमेश की दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ जाती है तो भी ऐसा देखा गया। इसका उपाय क्या है? इसका उपाय यह है कि यदि इस प्रकार की परिस्थितियां निर्मित होती हैं तो आप अष्टम भाव को समझ लीजिए कि अष्टम भाव के स्वामी का जो है उसका गुण क्या है, और उसके आधार पर अपने जीवन में आप परिवर्तन ला लीजिए। जैसे मान लीजिए देर रात तक सोना, उसके पश्चात काम को बार बार टालना, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी का होना, यह सबसे बड़ा कारण है। और लीगल और अनलीगल यानी कि संवैधानिक और असंवैधानिक, क्योंकि ये जो भाव होता है अष्टम मंगल का होता है, यह व्यक्ति इन सब चीजों का ध्यान में न रखते हुए वह कहीं भी विवाद में कूद पड़ता है, जबकि उसका उससे कोई संबंध नहीं होता। उसकी वजह से धन की हानि होती है। अब धन जो है, आप समझ गए धन भाव। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि आचार्य जी ने आज तो धन टिकेगा कि नहीं टिकेगा और धन के सहायक ग्रहों के बारे में आपने नहीं बताया। तो देखिए, धन के सहायक ग्रह, धन उस व्यक्ति के समाज में जन को भी धन कहा गया है। यदि आपके परिवार में जितनी अधिक संख्या होगी, अर्थात संयुक्त परिवार की मैं बात कर रहा हूं, उतना ही आपके परिवार में धन की स्थिति बनेगी। एक तो यह है। दूसरा, चूंकि यह कुटुंब का कारक भाव होता है, दूसरा भाव, इसके अतिरिक्त उस व्यक्ति को पैतृक यदि सूर्य से संबंध हो गया, सूर्य सहायक ग्रह है, तो निश्चित रूप से सूर्य मतलब कि नवम भाव के कारक भी होते हैं, तो पैतृक उस व्यक्ति के जीवन में धन की प्राप्ति होगी। यदि चंद्र से हो गया तो इस सुख भाव में है, अर्थात उस व्यक्ति को कहीं न कहीं से अचल संपत्ति, जमीन जायदाद, भवन आदि चीजें उसको प्राप्त होंगे। तो धन का कारक सहायक ग्रह तो चंद्र भी बने।
अब एक रहा सवाल मंगल का। बड़ा आपको आश्चर्य होगा, कभी कभी ऐसा होता है कि मंगल जो है वह उस व्यक्ति को उसकी वीरता और उसकी प्रबलता, उसके कार्य करने की कर्मठता, उसके आधार पर कई बार राजा खुश होकर के, अर्थात राज सरकारों के द्वारा या तो उसको अलंकृत किया जाता है, उसके माध्यम से धन दिया जाता है, या तो वह व्यक्ति शासन में, प्रशासन में, सेना में या खेल में वह उसकी शूरता के, वीरता के आधार पर जो है उसको धन की प्राप्ति होती है। वह आकस्मिक धन की प्राप्ति, धन की, जमीन की भी प्राप्ति होती है। कृषि भूमि में भी उसको जो है इस प्रकार का बहुत अच्छा लाभ मिलता है, यानी कि वह व्यक्ति पुरस्कृत होता है, उस माध्यम से भी धन की प्राप्ति मंगल कराते हैं। अब हम बात करेंगे धन का संचय। तो देखिए, मैं आपको यह उत्तर दे दूं कि यदि इस स्थान पर चर राशि है, यानी कि 12 राशियों को 3 भाग में बांटा गया। आप यहां पर देख सकते हैं, मैंने लिखा है चर राशि, एक, दूसरा स्थिर राशि और तीसरा द्विस्व राशि। चर राशि में 1, 4, 7 और 10 में से कोई भी यहाँ पर एक नंबर है तो इसका मतलब आपके धन भाव में चर राशि है। यदि स्थिर राशि 2, 5, 8, 11 में से कोई भी एक नंबर है, 2 है, 5 है, 8 है, 11 है यहाँ पर, तो वह जो है स्थिर राशि है। द्विस्व राशि 3, 6, 9 और 12 यदि यहाँ पर है तो वह द्विस्व राशि है। ये तीन अलग अलग जो है भागों में बांटा गया। अब इसमें से यदि चर राशि रहेगा, चर का मतलब होता है कि धन आएगा और धन जाएगा, रुकेगा नहीं। दूसरा स्थिर राशि 2, 5, 8, 11, यदि नंबर यहाँ पर है 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, तो इसका मतलब स्थिर राशि है। स्थिर राशि का मतलब क्या हो गया कि उस व्यक्ति के जीवन में धन आएगा और वह टिका रहेगा। तीसरा द्विस्व राशि। अब द्विस्व राशि में सबसे बड़ी भूमिका क्या हो जाती है, पहले आप ये जान लीजिए कि द्विस्व राशि में राशियां कौन कौन सी होती हैं। तो तीसरा यानी कि मिथुन, कन्या, धनु और मीन, ये 4 राशियां। ये यहाँ पर यदि इस नंबर में से कोई भी नंबर यहाँ पर आता है तो उस व्यक्ति के जीवन में धन भी आएगा, रुकेगा भी, किंतु कितना आएगा यह बृहस्पति तय करेंगे। यानी कि गुरु और द्विस्व, इन दोनों की यदि बहुत अच्छा समन्वय है कुंडली में, उस व्यक्ति के जीवन में धन का आगमन और गमन, यानी कि आया और आने के बाद से किस तरफ उसका वह जाएगा, यह भी बहुत मायने रखता है। तो इस प्रकार से आज का हमारा यही विषय था। अगले एपिसोड में मैं आपको तृतीय भाव, जो पराक्रम का भाव होता है, यानी कि ये वाला भाव, कई लोग पराक्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, किंतु मेहनत में के बाद उनको सफलता नहीं मिलती। उसके पीछे कारण क्या है, और भी पराक्रम से जुड़ा हुआ जो विषय है उस पर मैं अगले कार्यक्रम में चर्चा करूंगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और आप अधिक से अधिक जुड़िए, प्रयास कीजिए कि और भी लोगों को जोड़ने का प्रयास जुड़ें। और यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, निश्चित रूप से आप उसको पूछ सकते हैं। धन्यवाद।